हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग लर्निंग के इस मंच पर। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 11th क्लास का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रोमन साम्राज्य में लेखन सामग्री के लिए निम्न में से किसका बहुतायत प्रयोग होता था? ए कागज, पेपायरस पत्र, धातु की पट्टिकाएं, मिट्टी की पट्टिकाएं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेपायरस। क्योंकि पेपायरस पत्र जो था वो सरकंडे जैसा एक पौधा होता था जो नील नदी के किनारे मिलता है और इसका इस्तेमाल लिखने के काम के लिए किया जाता है। प्रिंसिपेट की स्थापना किसने की? सीजर, ऑक्टेवियन, ऑगस्टस, टिबेरियस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑगस्टस। 2700 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी और उसके शासन को बहुत ही पीसफुल कहा जाता था। शांति का काल था वो और काफी पॉपुलर भी था रोमन साम्राज्य में ऑगस्टस। रोमन साम्राज्य में शामिल था आधुनिक यूरोप का अधिकांश भाग, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका का एक बहुत बड़ा भाग, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि रोमन साम्राज्य जो है वो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है, यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। गृह युद्ध का उद्देश्य है शत्रु को नीचा दिखाना, अपनी वीरता का प्रदर्शन करना, सत्ता हथियाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्ता हथियाना। गृह युद्ध जो होता है वो एक ही देश के अंदर लोगों के बीच में होता है और वो सत्ता पाने के लिए किया जाता है। दिनारियस नामक सिक्के में शुद्ध चांदी होती थी, लगभग 7.5 ग्राम, लगभग 4.5 ग्राम, लगभग 5.7 ग्राम, लगभग 8.4 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दिनारियस नामक सिक्का जो था उसमें चांदी जो होती थी वो 4.5 ग्राम होती थी, ऑप्शन बी। रोम की साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार था ग्रामीण क्षेत्र, बड़े बड़े शहर, सैनिक छावनियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। रोमन साम्राज्य जो है वो अपने बड़े बड़े शहरों के लिए जाना जाता है। दास प्रजनन रोम का उद्देश्य था दासों की दशा को सुधारना, अधिक से अधिक दास प्राप्त करना, दास प्रथा का उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है दास प्रजनन करने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी किया जाता था वहां पे दासों को, ऑप्शन बी, अधिक से अधिक दास प्राप्त करना। क्योंकि रोमन साम्राज्य में दास जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे और उनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसलिए दासों को प्रेशराइज किया जाता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें जो कि दास के रूप में ही काम करेंगे आगे चल के। रोमन लोग निम्नलिखित देवी देवता की पूजा करते थे, जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। क्योंकि रोमन साम्राज्य में कई देवी देवता, बहुदेवी देवताओं को पूजा जाता था। कॉन्स्टेंटाइन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? सॉलिडस सोने का सिक्का, कुस्तुनतुनिया का निर्माण, नई प्रौद्योगिकियां तथा लंबी दूरी का व्यापार और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन जो थे इन शासक ने सॉलिडस सिक्का, सोने का सिक्का चलाया था क्योंकि चांदी खत्म हो गई थी। कुस्तुनतुनिया राजधानी का निर्माण किया था, नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया था और व्यापार को बढ़ावा दिया था। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। रोम साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी लातीनी, यूनानी, तुर्की या ऑप्शन
डी, ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। लातीनी और यूनानी दोनों ही भाषा रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक भाषा थी। ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजधर्म बना चौथी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में या 7वीं शताब्दी में। तो इसका सही ऑप्शन है ए, चौथी शताब्दी में। जब कॉन्स्टेंटाइन शासक बने थे तो उन्होंने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजधर्म घोषित कर दिया था। अब है फिल इन द ब्लैंक। पहला, जैतून का तेल नामक डैश नामक कंटेनरों में निर्यात किया जाता था। तो इसका आंसर है ड्रेसल 20। रोमन साम्राज्य का दूसरे देशों के साथ व्यापार बहुत बड़े लेवल पे था और जैतून का तेल जो था लिक्विड है क्योंकि, तो इसको ड्रेसल 20 नामक कंटेनर में डालकर निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य में दासों को डैश के रूप में देखा जाता था। तो मैंने अभी आपको बताया कि रोमन साम्राज्य में दास बहुत महत्वपूर्ण थे और उनकी संख्या बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाता था। तो वो पूंजी निवेश का, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बढ़िया तरीका थे रोमन साम्राज्य में। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति डैश थी। तो महिलाओं की जो स्थिति थी रोमन साम्राज्य में वो अच्छी थी। कानूनी अधिकार मिले हुए थे, उन्हें प्रॉपर्टी का भी अधिकार मिला था। तो कानूनी रूप से महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। अब है सही गलत। रोम की सेना व्यावसायिक सेना थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत? तो रोम पूरी तरीके से सैनिकों के ऊपर डिपेंड था और सेना जो है वो व्यावसायिक सेना थी। ये कथन जो है पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट, रोम समाज में संयुक्त परिवार का चलन था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है क्योंकि रोमन साम्राज्य जो था उसमें न्यूक्लियर फैमिली को बढ़ावा दिया गया था, न्यूक्लियर फैमिली थी। अगला है, रोम साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधता थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से सही है क्योंकि रोमन साम्राज्य सांस्कृतिक विविधता वाला देश था जहां पर भाषा, रहन सहन, खान पान, हर चीज को लेकर लोगों में विविधताएं थी और सब मिलजुल कर रहते थे। आगे बढ़ते हैं। अब है वन लाइन आंसर। रोमन राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे? तो इसका आंसर है राजा, अभिजात वर्ग, सेना। राजा मीन सम्राट। तो ये 3 जो थे रोमन साम्राज्य की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अभिजात वर्ग जिसको सेनेट भी बोला जाता था और ये काफी पावरफुल थे। नेक्स्ट, एम्फोरा किसे कहते हैं? एम्फोरा जो है वो एक तरीके का मटका या कंटेनर कह सकते हो आप, जिसमें लिक्विड तरल पदार्थों की ढुलाई की जाती थी, मतलब उनका निर्यात किया जा रहा है। तो जैसे कि ड्रेसल 20 का अभी मैंने बताया, लिक्विड चीजें जो थी जिसमें निर्यात की जाती थी उसको एम्फोरा कहा जाता है। जैतून का तेल ड्रेसल 20 में निर्यात किया जा रहा है और इसके अंदर और भी बहुत सारी लिक्विड चीजें, ड्रिंक हो गई, तो इस तरीके की चीजें निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट, मैपालिया किसे कहते हैं? तो मैपालिया जो है वो एक अवन आकार की झोपड़ियां हैं जिन्हें चरवाहे जो पशुओं को चराते हैं, ऋतु प्रवास जब भी मौसम चेंज होता है तो ये अपनी झोपड़ियों को उठाकर ये इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे क्योंकि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अपने पशुओं को चराने के लिए। तो मैपालिया एक तरीके से अवन आकार की झोपड़ियां थी। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए अगर आपको लगता है ये यूजफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।